सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19 जानेवारी आणि विशेष बाबांनी आज म्हटलं
की खुशीमध्ये राहा आणि इतरांना खुशी द्या. हीच म्हणतात की सर्वांवरती आपल्याला कृपा करायची आहे. कुणालाही बाबांचं आपण ज्याला रस्ता दाखवतोय ते सगळ्यात मोठं पुण्य मानतात. कारण सगळेजण भटकतायत इथं, दुःखी आहेत, अशांत आहेत. भले बाबा म्हणतात की ते भक्ती पूजा करतात, पण ज्यांची ते भक्ती करतात त्यांच्याविषयीचं त्यांच्याकडे ज्ञान आहे. आणि त्यामुळे ते कितीही दान पुण्य वगैरे जरी केली तरी पण बाबा म्हणतात की अल्प काळासाठी फक्त थोडस जमा होत आहे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की स्वतः सुद्धा खुशीमध्ये राहा आणि इतरांना सुद्धा खुशी द्या. मग कशी खुशी द्यायची? तर बाबा म्हणतात की सगळ्यांना बाबांचा परिचय करून द्या, सगळ्यांवरती ही कृपा करा. आज बाबांनी प्रश्न सुद्धा विचारला की सदा खुशमिजाज कोण कोण राहू शकतं आणि कसं खुशमिजाज बनायचं? तर बाबा म्हणतायत की तोच राहू शकतो खुशमिजाज जो ज्ञानामध्ये खूप हुशार आहे. किंवा ड्रामाची जी कहाणी आहे त्याला म्हणतात की जो चांगल्या रीतीने जाणतो किंवा त्याचं सिमरन तो करतो. आणि खुशमिजाज जर बनायचं असेल तर म्हणतात की सदा बाबांच्या श्रीमतावरती आम्हाला चालावं लागेल. स्वतःला आत्मा समजून बाबा जे पण समजत आहेत त्या चांगल्या रीतीने बांधतात की मंथन करायला हवं. आणि विचार सागर मंथन करता करता आपण खुशमिजाज बनू शकतोय. आणि म्हणून आज बाबा म्हणतायत की ज्याला ड्रामाच यथार्थ रीती ज्ञान बुद्धीमध्ये आहे, ज्याच्या बुद्धीमध्ये तो ज्ञानामध्ये खूप हुशार आहे, तोच बांधतात की खुशमिजाज राहू शकतोय. तर बाबांनी आज म्हटलं की बाबा बाबा पण आहेत, शिक्षक पण आहेत आणि सद्गुरू पण आहेत. तर शिक्षकाचं काम असतं शिक्षा देणं आणि सद्गुरूंचं काम असतं की आपल्याला श्रेष्ठ मंजिलपर्यंत लक्ष्यपर्यंत घेऊन जाणं. तर बाबा म्हणतात की तुम्हा मुलांना तर मी आता लक्ष दिलेलं आहे की नरापासून श्री नारायण, नारीपासून श्री लक्ष्मी किंवा राजांचाही राजा बनण्याचं मी तुम्हाला लक्ष दिलेलं आहे. आणि त्या लक्ष्यला प्राप्त करण्यासाठी बाबा टीचर रूपामध्ये आम्हाला इथं शिक्षा किंवा सावधानी देत राहतात. तर बाबा म्हणतात की मग तुम्हाला खुशी व्हायला पाहिजे. पण बाबा म्हणतात की जो करेल तो प्राप्त करेल, अशी कहाणी आहे. मग विचारसागर मंथन बाबा म्हणतात की आपलं चाललं पाहिजे की बाबांकडून आम्हाला मुक्ती आणि जीवन मुक्तीचा वारसा मिळतो. तर हा वारसा सर्वांना प्राप्त होत नाहीये. भले प्राप्त होणार, परंतु काही जणांना आता सुद्धा कलियुगाच्या अंती सुद्धा ते या सृष्टीवरती आले तर त्यांची जीवनमुक्ती त्यावेळची आहे. पण संपूर्ण जीवनमुक्ती जी आहे ती आम्हा मुलांना मिळाली जाते. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुम्हाला खुशी व्हायला पाहिजे. ते नाही का या गोष्टींना समजू शकत. तर बाबा म्हणतात की कल्पाची आयुष्य मर्यादा जी आहे ना ती वाढवली गेली आणि त्यामुळे बाबा म्हणतात की ते गोंधळून जातात बिचारे. आणि म्हणून बाबा म्हणतात की तुम्हाला त्यांना सत्य ज्ञान ऐकवायचं आहे. दुसरं बाबा म्हणतायत की पुण्याचा खाता जो आहे तो काही बाबांचे बच्चे जे आहेत तर ते बाबांच्या श्रीमताच्या अनुसार चालत असतात, बाबांचे सेंटर्स उघडत राहतात आणि तसा तो जमाचा खाता जो आहे वाढत जात असतो. पण काही वेळेला म्हणतात की त्या जमाचा खाता वाढत असतानाच आमच्या हातून एक चूक झाली, दुसरी चूक झाली आणि आम्ही त्या चुकांवरती न लक्ष देता म्हणतात की आम्ही असंच चालत राहिलो तर जे पण आमचं जमा झालेलं असेल ते पण ना होऊन जाणार. कारण जसं 100 पटीनं आम्हाला प्राप्ती होते तसं 100 पटीनं जी आम्ही चूक केली त्याचा घाटा पण होणार आहे. आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की संघ जो आहे त्याच्यापासून स्वतःची आपल्याला सांभाळ करावी लागेल. आणि जसं जो व्यापारी असतो तो जसा पोतामेल चेक करतो तसं बाबा म्हणतात की आपल्याला पण आपला पोतामेल जो आहे तो चेक करता आला पाहिजे की मी घाट्यामध्ये आहे की फायद्यामध्ये आहे. तर असं खूप सुंदर रीते बाबांनी आज ऐकवलं. तर आता आपण ऐकूया बाबांच्याच महावाक्यांच्या द्वारे 19 जानेवारी 2024 साकार बाप दादा के महावाक्य है, मीठी बच्ची सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ. सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ. यही है सब पर कृपा करना.
किसी को भी रास्ता बताना यह सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? किसी को बाबा का रास्ता बताना या मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, अपना खुद का परिचय करवाना, शिव बाबा का परिचय करवाना। तो बाबा ने कहा कि यही है सबसे बड़ा पुण्य। प्रश्न बाबा ने पूछा, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कैसे लेना है? बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो, है ना। जैसे कि हम रोज मुरली तो सुनते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं को चेक करेंगे कि क्या इसका मंथन भी चलता है। अगर किसी ने पूछा तो क्या हम बाबा की मुरली मम्मा के जैसे सुना सकते हैं? क्योंकि मम्मा, जैसे बाबा हॉस्पिटल में बॉम्बे में वगैरह रहते थे, तो मम्मा को फोन करते थे और फोन पे मम्मा को मुरली सुनाते थे और मम्मा हम्म 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 ऐसे करते बाबा से सुनती थी और बहू जैसे बाबा ने सुनाया वैसे ही सभी को मुरली सुनाती थी। तो चेक करना पड़े कि हम तो समझते हैं कि या हमारा लक्ष्य भी है कि हमको बाप समान बनना है, मम्मा बाबा के जैसे बनना है, तो क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? हमारा इतना विचार सागर मंथन चलता है। कोई बात बाबा हमको समझाते हैं तो उस बात को उस रीति से जैसे बाबा ने समझाया उसको समझते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो। जब हम स्वयं को देह समझेंगे तो देह के हिसाब से कभी मोह बीच में आएगा, कभी अहंकार बीच में आएगा, कोई तो आएगा। और बाबा की जो भी बात है वो अपने हिसाब से हम लेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्माभिमानी होकर के जब बाबा जो भी समझाते हैं वो अच्छी रीति जब हम समझेंगे, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे तो खुश मिजाज बाबा कहते कि रह सकते हैं। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। उत्तर में सुनाया, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान माना बातचीत, बाबा कहते मैं आपसे कर रहा हूँ। यह तो आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है ना। जिसको मुक्ति चाहिए या जिसको जीवन मुक्ति चाहिए, बाबा कहते कि दोनों के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। अभी हमारा ये 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमको वापस जाना है, लेकिन चक्र पूरा हुआ इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। बाबा ने कहा पापात्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? स्वयं को पुण्यात्मा बनाना पड़ेगा, तो हम मुक्ति में जाएंगे या जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो जो करेंगे सो पाएंगे, खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे, है ना। नहीं तो जो सामने दिखाई देता है वर्तमान, उसको ही देख देख करके अपने जो भी
विघ्न है, परिस्थितियां हैं, उनको देख के ही दुखी हो जाएंगे, है ना। जब मंथन करेंगे तो तीनों कालों को, तीनों लोकों को याद करेंगे और उस हिसाब से त्रिकालदर्शी होकर के किसी भी बात को हम देखेंगे तो बाबा कहते कि जरूर खुशी में रहेंगे। औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की, तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। मना अभी हम जा रहे हैं अपने अपने राज्य में, बाबा हमको ले जा रहे हैं, या अपने घर मुक्तिधाम हम वापस जाएंगे, जीवन मुक्ति में हम जा रहे हैं। क्योंकि अभी हम संगम युग पर आकर के खड़े हैं। ये तो छोटा सा युग है ना। कहा जाता है कि ये 100 वर्ष वाला है ना। 1936 से अगर पकड़ लेंगे तो अभी 36 तक चलेगा, लेकिन 36 तक तो ये शरीर मेरा साथ देगा नहीं देगा वो तो पता नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप सोचते सोचते खुशी में डांस करते थे, है ना। दादी ने एक बार देखा कि बाबा अकेला डांस कर रहा है, तो फिर बाबा को दादी ने पूछा, बाबा ने कहा कि मुझे खुशी हो रही कि मैं बस वो छोटा सा विष्णु श्री कृष्ण बनूंगा, वो ड्रेस जैसा कि मेरा खूंटी पर टंगा हुआ है, ऐसे मुझे याद आ रहा था और इसलिए मुझे खुशी हो रही थी। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। पुरुषोत्तम संगम युग है याद रहा तो भी बाबा की खुशी बनी रहेगी। बाबा बाबा शिक्षक और सतगुरु है ये भी याद रहे तो भी बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। देखो बाबा सावधान कर दे। बाबा कहते कि बच्चों को ये याद रहता है, लेकिन कभी कभी चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है ना। ऐसे सीधा पहाड़ी पर नहीं जाते हैं ना, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चों की अवस्था का भी हो जाता है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं, है ना। बाबा ने आज कोई सेंटर खोलते हैं ऐसे बताया, है ना। तो अगर हमने किया तो कभी कभी उसका अहंकार भी आ सकता है, या और कोई चीज आ सकती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, श्रीमत के खिलाफ कर रहे हैं, है ना। ऐसे भी हो सकता है। तो बाबा कहते कि दान पुण्य करते, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते तो सब पुण्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना निमित्त बन करके रहेंगे, जितना निर्मल वाणी होगी, जितना निर्माण बन करके हम रहेंगे, उतना जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते, फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाएगा। हम तो समझेंगे कि मेरा तो जमा है, लेकिन बाबा कहते कि वो ना हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। पुण्य कैसे बनेगा? बाबा को याद करने से। तो बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं कि तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है ना। मतलब कर्मों की गुण गति अलग अलग रीति से। बाबा कहते हैं कि कभी कभी वो पाप भी बहुत बड़ा होता है और कोई हल्का भी होता है।
काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। सबसे जास्ती बाबा कहते कि अगर काम वश हो गए तो ना हो जाता है जो भी जमा किया है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, बाप का बनकर भी छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन। और बाबा कहते कि काम विकार है कड़ा दुश्मन, उनका ही भूत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी है कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब है पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप स्वरूप नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है ना। बाबा आएंगे और सृष्टि परिवर्तन करेंगे, उसके लिए बाबा कहते कि टाइम बहुत दिया है। अभी कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा ऐसे समझते हैं। तो बाबा कहते कि घोर अंधियारा हो गया। ज्ञान और अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते हैं नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। जिसकी पूजा कर रहे हैं, बाबा कहते कि उनको जानते नहीं है, तो फिर उसके उनके पास पहुंचेंगे कैसे? तो न पहुंचने के कारण जो भी हमने दिया, दान पुण्य किया, वो निष्फल हो जाता है। करके कुछ अल्प काल के लिए कागविष्ठा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत है। कितने? बाबा कहते जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि जितना आपको जब से याद है तब से लेके सारी जीवन कहानी बाबा को सुनाओ, तो बाबा आधा कट कर देंगे। लेकिन बाबा ने कहा एक जन्म का आप सुनाओगे और जन्म जन्म का कट जाएगा, ऐसे नहीं। सिर्फ इस जन्म की हलकाई हो जाती है, बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। बाकी तो 62 जन्म बचे। तो बाबा कहते कि इतने सारे जन्म का जो भी बोझा है वो तो योग से ही चुकतू होगा। वो तो लिख करके हम नहीं दे सकते, याद ही नहीं है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। अगर योग से खाता हमारा चुकतू हो सकता है तो चेक करना चाहिए या विचार करना चाहिए कि कितना हम याद करते हैं, ताकि हमारा खाता कितना कट हो सकता है। हमारा जन्म सत्युग के आदि में हो सकेगा क्या? मैं इतना याद करता हूँ कि मेरा खाता जो है वो चुकतू होके मुझे सत्युग में जन्म मिलेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वो छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी है तो नौकरी करते हैं, माना सतयुग में जन्म मिलेगा तो भी बाबा कहते कि छोटा मोटा पद मिलेगा, और त्रेता के अंत में जाकर के उनको कोई तो पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना है। बाबा कहते हैं ये तो कॉमन बात है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करना है। जो मेहनत करेगा तो बाबा कहते हैं उसको उच्च पद की प्राप्ति होगी। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि राज्य किसके ऊपर करेंगे? नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं? जो सेंटर खोलते हैं सर्विस करते हैं उनकी भी कमाई होती,
उनको भी बहुत फायदा मिलता है। वरना उन्होंने ज्ञान नहीं सुनाया लेकिन सेंटर खोल दिया। तो बाबा कहते कि उनकी भी कमाई होती है, उनका भी बहुत, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है ना। जितनी भी आत्माएं आएंगी उस मकान में और बाबा का परिचय प्राप्त करेंगी, दुख से छूट छूट जाएगी, रावण से छूट जाएगी, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेगी, तो उसका हुजूरा बाबा कहते कि उनको मिल जाता है। कोई तो 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। वरना हम कुछ भी करें, चाहे लाइट ऑन ऑफ भी करते हैं, तो बाबा कहते कि उसका भी हिस्सा खाते में जमा होता है। एक शिव बाबा ही है जो निष्काम सेवाधारी, बाकी सबको कामना नहीं है ऐसे कहते हैं, लेकिन होती है, या बाबा उसका फल भी देते हैं। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा कि ये जो माया का दुख का छप्पर है वो मिलकर सभी उठाते। कोई मकान बनाने की सेवा करता है, कोई समर्पित होकर के उसमें सेवा दे रहा है, तो बाबा कहते कि मिलकर सभी करते हैं छप्पर उठाने का काम। तो उसका भी बाबा कहते कि मेहनत करते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। कैसे पता चले कि मुझे ऊंच पद मिलेगा? तो बाबा कहते हैं उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है कि हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय यही है। बाबा कहते सत्युग में चांस नहीं मिलेगा, सब कुछ करने का समय तो यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए, है ना। मम्मा के पास तो धन नहीं था, लेकिन मम्मा ने अपना तन और मन लगाया, तो बाबा कहते कि उससे उसका बहुत कल्याण हो गया। तो इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं बाबा के हम बच्चों को, कितने डीप डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं वो नई नई जो भी पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदु को कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसी को भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। क्या सुना है बाबा ने? बाबा के बच्चों में भी बाबा कहते कि ऐसे बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है। तो बाबा कहते कि वह भी कमाल है। बाबा को कौन याद आया? सन्यासी। तो सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, माना प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। समझा? बाबा कहते कि भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, लेकिन बाबा कहते कि आपके आगे वो जानते कुछ भी नहीं है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने कारण ही खुशी गुम होती है,
नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। परंतु साक्षात्कार किया, देखो बाबा क्या समझाते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चलाते, बाबा को आके समझाने की सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब, यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते। बाबा कहते कि ब्राह्मणों में भी कितने सच्चे ब्राह्मण हैं, वह अभी हिसाब नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं। तुम भी सुनाते हो यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माय बाप, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। जो बाप आकर सबकी सदगति करते हैं उसकी ही बैठकर हम ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचते ऊंच भगवान ही सदगति दाता है। बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक ही बाप है, एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्कूल काम करो, स्थापना के मददगार बन करके रहना है। बाबा कहते कि डिस्ट्रक्शन वाला कार्य नहीं करना है। अगर नहीं समझाना आता है तो ठीक है, बाबा कहते कि स्कूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भीड़ होनी पड़ेगी। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। बाबा कहते मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे आप भी सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वो औरों को क्या सिखाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करने चाहते हो तो यह कर सकते हो। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है यह बनना, कितना सहज है यह बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा बनने का हम पुरुषार्थ करते हैं, अभी भक्ति नहीं करते। नॉलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटोरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं, तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई ये तो खुद जानते हैं, ये तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े।
पति दुनिया और पति शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा, हमारी सर्विस करने अथवा हमको पति से पावन बनाने। कलप कलप हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है। जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। माना बाबा कहते हैं कि सेवाधारी बन करके रहो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो। बुद्धि से समझते हो कि हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान वाच वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। क्या बनना है? नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान मिलाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शांति। धारणा के लिए बाबा सार सुनाते हैं। पहली पॉइंट है विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। इसलिए बाबा कहते कि अपनी धुन तो नशा चढ़े। भले बाबा समझाते हैं कि मैं आपको नर से नारायण बनाने आया हूँ, राजाओं का राजा बनाने आया हूँ या त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाने आया हूँ, लेकिन जब तक हम मंथन नहीं करेंगे तब तक खुशी का अनुभव नहीं होगा। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधा देना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए बाबा कहते मिल करके कंधा देना है ना। किससे सीखना है? तो मम्मा बाबा से बाबा कहते सीखो। मम्मा ने भी कितनी सेवा की, इसलिए उसका कल्याण हुआ। जैसे बाबा कहते कि हमको भी एक दूसरे को मदद करनी है। कोई भाषण कर रहा है तो कोई साउंड सिस्टम संभालेगा, कोई लाइट साउंड संभालेगा, कोई स्थूल काम संभालेगा, कोई टोली बनाने की सेवा करेगा। तो बाबा कहते कि ऐसे मिल करके कंधा देना है। सेंटर स्कूल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान दिया अपने बोल की वैल्यू को समझ। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बाबा कहते युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। बोल की वैल्यू को समझो, क्योंकि बाबा ने कहा आपके संकल्पों को सिद्धि है, तो आपने जो बोला उसको सिद्धि होगी ही नहीं होगी। इसलिए बोल की वैल्यू को बाबा ने कहा समझो। शुद्ध शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। सॉरी, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे।
बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। इसके ब्रह्मा बाप के, श्री कृष्ण के बाबा कहते कि हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अभी अगर श्रीमत रूपी हाथ हाथ में है तो अव्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव, अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना, ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे, है ना कि गृहस्थी समझना है, ना मैं या मेरा समझना है। ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूं। किसका है सब कुछ? बाबा का। सब कुछ तेरा। और भाव क्या होना चाहिए? कुछ भी हम कर रहे हैं तो गृहस्थी में इतना तो करना ही पड़ता है, निभानी ही पड़ती है ना। बाबा कहते कि ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये रास्ता बताने का पुण्य आज सारा दिन हम करते रहेंगे। बाबा ने कहा कि माया के दुख का ये जो छप्पर है वो हमको उठाना है, लेकिन कैसे? तो बाबा के हाथ में हाथ होना चाहिए। बाबा के हाथ में हाथ माना श्रीमत रूपी हाथ अगर हाथ में हमारे होगा तो बाबा ने कहा पूरा ही कल्प बाबा के हाथ में हाथ देकर ही हम चलेंगे। हर जन्म बाबा के साथ ही हमारा जन्म होगा और सदा ही बाबा के साथ हम रहेंगे। और इसलिए अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना। तो इसलिए सारा मदार याद के ऊपर है। तो चेक करना चाहिए कि मेरी याद कितनी है, जिस याद के द्वारा मुझे कहाँ पद मिलेगा, सत्युग में, त्रेता में या त्रेता के अंत में। अभी का तो इस एक जन्म का तो हम सुना करके हल्का कर देंगे, लेकिन जन्म जन्म का बाबा कहते कि सिर पर पापों का बोझा है और उसको उतारने का साधन एक ही है, बाबा की याद। इसलिए बाबा ने कहा संग से भी अपनी संभाल करो और हमेशा बाबा की श्रीमत के ऊपर चलते रहो। कोई भी पाप कर्म न हो जाए इतनी सावधानी रखनी है, नहीं तो जो भी हमने किया सो ना के खाते में चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने जो भी आमदनी है, मुरादी जो है, उसको संभालना आना चाहिए कि कहाँ पर है हम, पुण्य का खाता कितना जमा हो रहा है हमारा, है ना। तो ऐसे सारा दिन हम चिंतन करते, विचार सागर मंथन करते, स्वयं को कुछ मिजाज बना करके रखेंगे। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं कुछ मिजाज आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा एक स्टोरी की जैसे, कथा की जैसे ड्रामा को जिन्होंने बुद्धि में बिठा करके रखा या ज्ञान में बहुत होशियार है, वही बाबा कहते हैं कि खुश मिजाज रह सकते हैं। तो आज सोमान लेंगे कि मैं खुश मिजाज हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं ड्रामा के पट्टे पर चलने वाली या ड्रामा को कथा के रूप में याद करने वाली मैं आत्मा हूँ। शांति।
ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। जाएगी गम की आए आंधियां तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। हमको कोई गम नहीं है। अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं
मिलती